नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, बिलाखिर अपनी पार्टी को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। निशान मिलते ही अपनी पार्टी ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 2 बल्लेबाजों को मैदान में उतार दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ्री सिंबल बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की ग्रीन सिग्नल मिलते ही अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन दिलावर अहमद मीर ने एक पुरहजूम मगर मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से जफर मनहास जबकि श्रीनगर हलके के लिए मोहम्मद अशरफ मीर को उम्मीदवार नामजद किया। बारामूला हलके के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिलावर मीर ने कहा, पार्टी ने अभी तक बारामूला पार्लिमानी हलके के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि बारामूला हलके में इंतखाबात आखिरी मरहले में होंगे, लिहाजा वहां के लिए उम्मीदवार का ऐलान करने की कोई जल्दी नहीं है। वहीं जम्मू सूबे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मोहम्मद दिलावर मीर ने कहा, हकीकत यह है कि जम्मू सूबे में अपनी पार्टी अभी इतनी मजबूत नहीं है। ताहम दिलावर मीर ने यह साफ नहीं किया कि जम्मू सूबे के वोटर किसको वोट देंगे। पेश है ये रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला लिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपने पूछा? आपने अपने बल्लेबाजों को मैदान में उतारा है। पिच हार्ड है। जो हरीफ पार्टियां हैं वो मुझे लगता है कि वो बाउंसर मार देंगे। कैसे मुकाबला करेंगे? किसने कहा पिच हार्ड है? पिच हार्ड है। सेंट्रल राजधानी है जो श्रीनगर, तो वहाँ पे भी आपने कैंडिडेट। हमारे लिए बहुत आसान, बड़ी पार्टियां हैं। हमारे लिए बहुत आसान है। कोई बड़ा मसला हमारे लिए नहीं है। हमारी बल्लेबाज इतने मजबूत हैं, एक शानदार इनिंग स्केल की कामयाबी के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और जीत दर्ज करा के ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। ये जो श्रीनगर कॉन्फ्रेंस जहाँ से मोहम्मद अशरफ मीर साहब को आपने कैंडिडेट मुकर्रर किया है, इस सीट को आप कैसे देखते हैं? कितना टफ इलेक्शन होगा? कितने चैलेंजेस होंगे? देखिए, सीरियस चीज पे बात करें तो हर मुकाबला एक मुश्किल मुकाबला होता है। किसी चीज को आसान नहीं समझना चाहिए। हमें मेहनत करनी है। पिछले 4 बरसों से ही हम मौजूद में आए हैं। हमारी पार्टी सिर्फ 4 साल की उम्र की पार्टी है, तो हमें लोगों के पास जाना है। घर हमें अवाम पे पूरा भरोसा है कि ये अवाम, आज की अवाम सच को जो पसंद करती है, जो सच्चाई समझ सकती है, सच्चाई जानती है, ये इंशाल्लाह ताला हमारे हक में अपने वोट देकर हमारे नुमाइंदों को कामयाब बनाएंगे। साउथ में आपने जो कैंडिडेट मनाफ साहब को खड़ा किया है, पहाड़ी कम्युनिटी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे और भी जो लोग हैं जैसे गुलाम नबी आज़ाद भी वहाँ का कैंडिडेट है और शायद महबूबा मुफ्ती भी होगी और मियाँ अल्ताफ जो जिसका एक गुजर कम्युनिटी का सपोर्ट है। उसके बीच में आप मनाफ साहब को कहाँ देखते हैं? किस तरह का मुकाबला होगा? क्या उनकी जीत को आप समझते हैं कि यकीनी है? देखिए, माशाल्लाह वहाँ सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका आपने नाम भी लिया, वो सभी अच्छे शोहरत के मालिक भी हैं और अच्छी उनकी रेपुटेशन भी है लोगों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हमारे कैंडिडेट हैं वो एक दानिश्वर हैं, वो एक कलमकार हैं, वो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, वो ऑनरेबल MLC भी रह चुके हैं। वो किसी से कम नहीं है, न जहानत में, न काबिलियत में, और सबसे बड़ी जो उनकी खूबी है वो दयानतदार है, ईमानदार है। आपके हाथ में है, पिच हार्ड है। दूसरे जो आपके हरीफ हैं टीमें, उनके कप्तान आपको बॉलिंग करेंगे। कैसे देखते हैं ये पार्लियामेंट इलेक्शन आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। ऐसा चैलेंजिंग मैच नहीं है तो हम सिक्सर मार के आएंगे। क्या अशरफ साहब इस बार भी जिस तरह उसने पहले कप्तान को हराया था, आज भी हरा देंगे? आज कप्तान है ही नहीं वहां पर, उस दूसरी साइड से मुझे कुछ टीम का कप्तान रहा है। हाँ, नहीं, मुझे कुछ चैलेंज लग ही नहीं रहा है कहीं। कितनी कॉन्फिडेंस का होता है? पार्टी नई है, 3 साल हो गए। वो पुरानी पार्टियां हैं जो आपके हरीफ हैं। यहाँ पे 2 बड़ी रीजनल पार्टीज हैं। आपने देखा 2019 के बाद जो वरासती जमातें हैं उनका वजूद लोगों के सामने आया, नजर आया। पहले कहाँ से थे, कहाँ आए, उनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो गई, लोगों के अंदर क्या उन्होंने डाल दिया, किस तरह उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया।
फिर सच्चाई आने पिछले एक हफ्ते से आपको मालूम हुआ कि लोगों को ये धोखा ही धोखा था, फिर एक बार धोखा, पहले भी धोखा, आज भी धोखा। ये झूठ और सच की लड़ाई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, इंशाल्लाह हमारा सच प्रिवेल करेगा। अगर अवाम अशरफ मीर पर भरोसा करते हैं, वोट देते हैं, आपको पार्लियामेंट तक पहुंचा देते हैं, तो पहली प्रायोरिटी बताए जो आप जम्मू कश्मीर के लिए वहां पे करेंगे, जो अब तक आपने सोचा कि पहली प्रायोरिटी? हमारी पहली प्रायोरिटी होगी इज्जत के साथ हमें स्टेटहुड वापस आना चाहिए। में गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, शायद महबूबा मुफ्ती खुद होंगी, और उनके दरमियान आपका मुकाबला है। मियाँ साहब का नाम भूल गया, मियाँ अल्ताफ साहब भी हैं जी। तो कैसे देखते हैं? मैं इस पर कैसे देखता हूँ, मुकाबला है, तो जब मुकाबले में किसी न किसी को तो इलेक्शन लड़ना होता है। बड़ी शख्सियात हैं, उनके बड़े स्टेक भी हैं। जब कोई शख्स बड़ा खिलाड़ी होता है उस पर दबाव भी होता है। ये क्यों आप भूल जाते हैं? आप समझते हैं ना कि अगर वो जीरो पे आउट हो जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। हम तो पहली बार निकले हैं, लेट अस सी, लेकिन हम पूरी कुव्वत से मुकाबला करेंगे, पूरी हिम्मत से मुकाबला करेंगे, और हम लोगों के सामने अपना नुक्ता निगाह पे रखेंगे। हमें पता डेट मिलने के बाद आवाम को क्या दे रहे हैं? पहली मैसेज यही है, वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, जमहूरियत को इज्जत दो। जिस रोज़ हमारा मिजाज जमहूरी बन जाएगा, जिस रोज़ हम वोटर को इज्जत देना सीखेंगे, जिस रोज़ हम वर्कर को इज्जत देना सीखेंगे, और जिस रोज़ मेरी कौम वोट की अहमियत समझेगी, उस रोज़ हमारी नजात होगी। आज जाएंगे हम तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को ताहबाला कर देंगे। यही कह रहे हैं ना, इससे पहले नहीं थे उमर साहब? क्या किया उन्होंने? क्या किया? मिनिस्टर बन गए ना, महबूबा जी भी वहां थी, वहां से क्या लेकर आई? जब कत्ल किया गया यहाँ, 370 यहाँ से हटाया गया, क्या किया उन्होंने? पांच लोग थे ना, 5 लोग थे ना, किसी ने इस्तीफा दिया, किसी ने सिंबल कर अलामती इस्तीफा देते 5 लोग दुनिया में। हम इस लाश को भी बेचेंगे। नहीं, देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं 370 के नाम पर इस्तेसाल नहीं करूंगा। क्यों? कि मैं क्यों कौम को धोखा दूं? मैं क्यों एक और नस्ल मरवाऊं पाकिस्तान के नाम पर, 370 के नाम पर? जो जैसी चीज है, जो हुकूक हमारे हैं गिवन सिचुएशन के अंदर, उनके अंदर हमें क्या करना है, उसकी तरफ जाना है।